नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। मजाक में खड़ी हुई कॉकरोच जनता पार्टी को उत्तराखंड से भी मिल रहा समर्थन। बड़ी संख्या में जुड़ रहे लोग, सियासी गलियारों में शुरू हुई नई बहस। देहरादून के हरिपुर कालसी में बन रहा उत्तराखंड का पहला यमुना घाट निर्माण कार्यों को लेकर सीएम धामी का अल्टीमेटम, जुलाई तक काम पूरा करने के निर्देश। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आग, मैदानी जिलों में 40 के पार पहुंचा तापमान। अगले 48 घंटे तक हीट वेव का अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और नैनीताल भवाली मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन। हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 घायल। उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे मृतक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अगर आप सिस्टम से उब चुके हैं, मौजूदा सरकार को फेल मानते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती, तो आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके सामने एक और विकल्प आ गया है। वो विकल्प है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हां, मजाक में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी के साथ लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और इस नई पार्टी के प्रति बढ़ता लोगों का भरोसा ये बताता है कि देश में नई क्रांति आने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति में नई पार्टी की एंट्री, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लाखों लोग। युवाओं ने पार्टी से जुड़कर दिखाया गुस्सा। क्या रंग लाएगी कॉकरोच जनता पार्टी? अब देश की जनता के पास मौजूदा सियासी पार्टियों के अलावा भी दूसरी पार्टी को चुनने का और सरकार बनाने का ऑप्शन होगा, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पार्टी के इंट्रोड्यूस होने के कुछ घंटे बाद ही लाखों की संख्या में लोग इस पार्टी से जुड़ गए हैं। क्या आम और क्या खास, हर कोई इस पार्टी के प्रति अपना रुझान दिखा रहा है। युवा अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। हैरानी की बात यह है कि मजाक और सटायर से शुरू हुई इस नई पार्टी को लोग अब सीरियस ले रहे हैं। दरअसल देश की राजनीति में नई पार्टियों का बनना कोई नई बात तो नहीं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। ये पूरी कहानी सोशल मीडिया से शुरू हुई और देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गई। दरअसल इस नई पार्टी की शुरुआत हुई एक विवाद से। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर बयान दिया था। कहा गया कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका उद्देश्य भारत के बेरोजगार युवाओं की आलोचना करना नहीं था। इसी विवाद के बीच इस पार्टी की नींव 30 साल के अभिजीत दिपके ने रखी, जो इस समय अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कर रहे हैं। दिपके पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उनके मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखने का मकसद ये संदेश देना है कि यदि युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है तो वो इसी पहचान को अपनाकर अपनी आवाज उठाएंगे। उनका कहना है कि कॉकरोच तभी बाहर आते हैं जब व्यवस्था में सड़न और गंदगी होती है। देखते देखते ये पार्टी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंस्टाग्राम पर इस पार्टी से अब तक 12 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वहीं अब उत्तराखंड में भी ये पार्टी खूब ट्रेंड कर रही है। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पेज बनाया गया है, जिससे साफ संदेश मिल रहा है कि देश हो या प्रदेश, कॉकरोच जनता पार्टी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला। देखिए, सोशल मीडिया में इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी चॉइस को चुनने का अधिकार भी है। और निश्चित रूप से मैंने भी कुछ चीज़ें देखी और अभूतपूर्व उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चलने वाली पार्टी है, अपने तरीके से काम करने वाली पार्टी है और लोकतंत्र है, उसमें हर एक को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, जिस तरह सोशल मीडिया में अपनी बात रखी है, उनको अपना अधिकार है। लेकिन पार्टी उससे कहीं कोई घबराहट नहीं है, ना पार्टी को उसमें कोई चिंतित होने की आवश्यकता है। यूथ पूरे देश के साथ है, राष्ट्रभक्त है, सही चीज़ों के साथ जा रहा है
और आप निश्चित देखना यही यूथ भारतीय जनता पार्टी की जीत की गारंटी भी है और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस व्यवस्था के खिलाफ आम लोगों में, खास करके यूथ में जो नाराज़गी है, उसका प्रतिफल ये है कि इस प्रकार का एक मूवमेंट तैयार हुआ और होते होते अब 12 मिलियन तक पहुँच गया। आज अभी आपने जिसको कॉकरोच पार्टी की बात की, मुझे आज सुबह मैंने मोबाइल खोला था और मुझे भी वो दिखाई दिया। फिर मैंने बहुत गंभीरता के साथ उसको देखने की कोशिश की और मुझे भी आज ये महसूस हुआ है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण और विशेष करके जो चुनाव में जिस तरह धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, वोट चोरी हो रहा है और रोजगार का मुद्दा विशेष करके पूरे देश में किसान और रोजगार और महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में एक आक्रोश है। अब पार्टी की वेबसाइट पर इसे आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज बताया गया है। वेबसाइट पर लिखा है, ये उन लोगों की पार्टी है जिन्हें सिस्टम ने गिनना छोड़ दिया। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे ये इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा। उत्तराखंड से भी हजारों लोग कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। चंद दिनों में सोशल मीडिया पर 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होना ये बताता है कि इस पार्टी से लोगों का न सिर्फ भरोसा जुड़ा है, बल्कि देश में क्रांति लाने की दिशा में भी विचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या सोशल मीडिया से शुरू हुई ये पार्टी सियासी अखाड़े में खुद को साबित कर पाएगी? देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? धर्मनगरी हरिद्वार में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। वीडियो में मां गंगा के अंदर चिकन बिरयानी से भरा ड्रम डालने का दावा किया जा रहा है और इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये भाई जो है, दोनों भाई अभी इन्होंने यहाँ गंगा जी में बिरयानी के चावल डाले हैं। नमामि गंगे परियोजना को लेकर उत्तराखंड में पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए ताकि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सके, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी चिंता बढ़ाने वाली है। कई जगहों पर आज भी सीवर का गंदा पानी सीधे गंगा में प्रवाहित होता दिखाई देता है। ऐसे में हरिद्वार में वायरल हुए इस वीडियो ने गंगा की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर चल रहे दावों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। ये भाई जो है, दोनों भाई अभी इन्होंने यहाँ गंगा जी में बिरयानी के चावल डाले हैं। ये चावल यहाँ पड़े हुए भी देख सकते हैं आप, और ये इसकी गाड़ी का नंबर है। ठीक है, ये टप इन्होंने पूरा यहाँ चावल का बिरयानी का पलटा गंगा जी में। ये भागने की कोशिश कर रहा है। देखो, एक ये है, जान दो जा 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 जा, और एक ये है दूसरा। इन दोनों ने जो है गंगा जी में साइड में डाल दिया, बिरयानी के चावल डाल ले। ऐसे ही चला जाएगा ये। लेकिन ये इनको रोकने पर भी इन्होंने टप जो है यहाँ पलट दिया पूरा बिरयानी का। हरिद्वार में वायरल हुए इस वीडियो ने धर्मनगरी की आस्था और मां गंगा की पवित्रता को लेकर बहस छेड़ दी है। वीडियो में कुछ लोग गंगा नदी में एक बड़ा ड्रम डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर चिकन बिरयानी भरी हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि मां गंगा करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इस तरह की हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी नेताओं ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिस तरह से मां गंगा में अवैध रूप से वहाँ पर जिस तरीके से बिरयानी फेंकने का काम किया गया है, चिकन बिरयानी फेंकी गई है और उससे कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है जो सामने आया है, और वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कुछ लोग यहाँ का वातावरण ख़राब करना चाहते हैं। चुनाव का समय भी आ रहा है, लोग उसका राजनीतिक लाभ भी उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसमें गंभीरता से विचार कर रही है। उन व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस ने भी घटना को गलत बताते हुए कार्रवाई की बात कही है।
लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि किसी एक घटना के आधार पर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पुलिस को निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन साथ ही कांग्रेस ने सरकार द्वारा मां गंगा की सफाई के लिए चलाए गए अभियान पर भी सवाल खड़े किए हैं। व्यक्ति ने इस तरह का घिनौना काम किया है, जिसने भी जो है ये बिरयानी जो है नदी में डाली है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक नज़ीर बननी चाहिए कि भविष्य में दोबारा कोई इस तरह का घिनौना काम न कर पाए। लेकिन मेरा उन तमाम लोगों से ये कहना है कि वो इस सवाल का जवाब दे जो दर्जनों नाले, गंदे नाले जो गंगा में बह रहे हैं, और क्या हुआ उसका, जो मोदी जी ने करोड़ों करोड़ रुपया गंगा मिशन के लिए दिया, गंगा की सफाई के लिए दिया था और कहा था कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो है गंगा साफ होगी। क्या गंगा साफ हुई है? फिलहाल हरिद्वार पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता और घटना से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों की गरिमा और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पर्यावरण और गंगा संरक्षण से जुड़े लोग भी लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि केवल योजनाओं और घोषणाओं से नहीं, बल्कि धरातल पर प्रभावी कार्रवाई से ही गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। धर्मनगरी हरिद्वार में सामने आई ये घटना अब प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। देहरादून के हरिपुर कालसी में उत्तराखंड का पहला भव्य यमुना घाट आकार ले रहा है। सीएम धामी ने घाट के कार्यों को जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि परियोजना का शिलान्यास साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर किया गया था। घाट निर्माण कार्य के लिए एमडीडी को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो इस महत्वाकांक्षी परियोजना की देखरेख कर रही है। बता दें कि करीब 1 किलोमीटर लंबे ये घाट को उत्तराखंड में यमुना का पहला विशाल घाट माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राजीव गांधी भारत के एक ऐसे असाधारण सपूत थे जिन्होंने पूरे देश में लाखों लोगों के मन में आशा और आकांक्षा जगाई, और उनकी विरासत आधुनिक भारत को आज भी आकार दे रही है। जैसे कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो कि निश्चित रूप में आज जो देश हमारा जिस जगह पर खड़ा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। और मुझे आज भी याद है कि इस देश के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग अगर कोई लाया है तो राजीव गांधी लाया है। मुझे आज भी याद है उस समय सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। और राजीव गांधी जी जब एक फ़ोन लाए थे, उस समय तमाम इंग्लिश, हिंदी और तमाम भाषाओं के लीडिंग न्यूज़पेपरों में एक एक पेज की स्टोरी थी कि राजीव गांधी जी कोई ऐसा फ़ोन लाए हैं जो बिना तारों को चलता है। अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में पहले दीक्षांत समारोह की तैयारी चल रही है। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने बताया है कि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह से जुड़े सभी कार्यों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि महामहिम के निर्देशों के तहत दीक्षांत समारोह में अल्मोड़ा और लोक सांस्कृतिक कला के साथ ही इतिहास, पर्यावरण आदि की झलक दिखाई देगी। कुलपति की माने तो दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर सभी कमेटियां अपनी तैयारी कर रही है। ये नवोदित जो विश्वविद्यालय हमारा है, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, उसका प्रथम दीक्षांत समारोह है, होने जा रहा है, जिसकी सहर्ष स्वीकृति और आदेश हमको मिल चुका है। महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, उन्होंने हमें कहा कि 18 जून 2026 को आपको तिथि निर्धारित की जाती है। 18 जून को हमारा जो प्रथम दीक्षांत समारोह है वो सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया जाएगा। चंपावत के धौन गांव में बिजली व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों ने बताया है कि सालों पहले सड़क किनारे घनी आबादी वाले क्षेत्र में बिजली के पोल लगाए गए। शुरुआत में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था ठीक रही, लेकिन आज ये पोल शोपीस बनकर रह गए हैं क्योंकि अब विद्युत लाइन खराब पड़ी हुई है। बावजूद इसके विद्युत विभाग लापरवाह बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग ने कई स्थानों पर बिजली की लाइन जो है वो खुली छोड़ी हुई है और इस वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है।
हाईवे है, यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है रात को, तो एक्सीडेंट के कारण बहुत हैं इसमें ना। जो 2 साल से लाइट बंद है तो लाइट यहाँ पे चालू होनी चाहिए, हमें शासन प्रशासन से यही मांग है। तो किस चीज़ की परेशानी बनी रहती है ज़्यादा? रात को सर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि हाईवे है, हाईवे तो दिन रात 24 घंटे गाड़ी चलती है यहाँ पे, तो लाइट बिल्कुल रात को यहाँ अंधेरा हो जाता है जी। पहले चली थी 2-3 साल तक लाइट चली थी, उसके बाद तो अभी 2 साल हो गया लाइट बंद है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? तो लाइट चालू होनी चाहिए सर, हम तो शासन प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि लाइट चालू होनी चाहिए यहाँ पे। अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अगले 48 घंटे तक हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर सहित 5 जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। पर्वतीय जिलों में भी सूरज आग उगल रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की गई है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कामकाज कर रहे लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है। नैनीताल जिले में जिलाधिकारी ने सभी अस्पतालों को हीट स्ट्रोक से संबंधित वार्ड अलग से बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। नागरिकों से ये भी अपील है कि इस समय हीट वेव का भाबर तराई में असर देखने को मिल रहा है, तो जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जो बाहर आउटडोर काम करने वाले श्रमिक इत्यादि जो वर्ग है, वो हाइड्रेट रहे, भरपेट भोजन करे, छांव का आश्रय ले और छाते वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल करें। अस्पतालों को भी इसमें सेपरेट वार्ड्स बनाने के लिए और जो इसमें आवश्यक उपाय हैं उनके लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जितने बंदोबस्त होते हैं वो तैयार रहने के लिए कहा गया है। बढ़ती गर्मी के चलते प्रदेश के कई इलाकों में जंगल धधक रही हैं। चमोली के जंगल में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां आग बुझाने गए एक फायर वॉचर की चट्टान से गिरकर मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। नाराज परिजनों ने वन विभाग के अधिकारियों का घेराव करते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई है। वहीं मामले में वन प्रभागीय अधिकारी सर्वेश दुबे ने कहा है कि सहायता राशि देने और परिवार के एक सदस्य को अस्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है। नैनीताल के भवाली क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। घटना नैनीताल भवाली मार्ग के पास की है। हादसे में जान गंवाने वाले लोग उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। देहरादून के चर्चित राजपुर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात शूटर राजन उर्फ जैकी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि संपत्ति विवाद के चलते हत्या की वारदात को रचा गया। मृतक अजय वटेजा के भाई, जो सौतेला भाई था, अमित ने अपनी प्रेमिका के साथ और अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। अमित ने कुख्यात शूटर जैकी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है। अब पुलिस फरार लोगों की तलाश में जुटी हुई है, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ है। सुबह जब इसकी डेड बॉडी मिली थी, उसमें पूर्व में ही पुलिस को संदेह था कि इसकी हत्या की जा सकती है। उस संबंध में पुलिस के द्वारा 103 BNS एक्ट में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था, पर कोई कॉन्क्रीट हमारे पास एविडेंस न हो पाने के कारण पिछले 1 साल से लगातार बच रहे थे। इसमें एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू अभी हुआ है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और उसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को बताया गया है। हल्द्वानी में पुलिस को आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। यहां मुखानी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया है कि सट्टेबाजी ऐप्स पर लगे प्रतिबंध के बाद ये गैंग सक्रिय हुआ था। आरोपियों ने अपनी अलग ऐप के जरिए लोगों को सट्टा खिलाना शुरू किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 1 रजिस्टर, 51,100 रुपए नकद बरामद किए हैं। साथ ही एक गाड़ी भी बरामद की गई है। बता दें कि आरोपी अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा का सट्टा खिलवा चुके हैं, जिसमें एसओजी और थाना मुखानी की टीम को, जिसे सीओ सिटी अमित कुमार जो है वो नेतृत्व कर रहे थे उस टीम का, उसको एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 3 अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और ये बड़े पैमाने पे हल्द्वानी क्षेत्र में जो है
वो सट्टा का गैंग एक ऑपरेट कर रहे थे। और फिलहाल हम लोगों ने इनसे 51,000 से भी ज़्यादा कैश जो है वो बरामद किया। साथ में 6 मोबाइल मिले हैं और बाकी अन्य उपकरण भी मिले हैं। साथ में क्रेटा कार भी हम लोगों ने इसमें बरामद की है, जिसका प्रयोग किया जा रहा था इस अपराध को कारित करने में। 27 के विधानसभा चुनाव के लिए उधम सिंह नगर की गदरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी नेता कश्मीर लाल कंबोज ने दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि यदि पार्टी हाईकमान उन्हें मौका देता है तो यकीनन वो भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। कश्मीर लाल कंबोज ने बताया है कि वो साल 2011 से बीजेपी के सक्रिय सदस्य रहे हैं, क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, संगठन और पार्टी में सबको टिकट मांगने का अधिकार है और सबको आगे बढ़ने का भी अधिकार है। सब अपने भाई हैं, सभी टिकट मांग रहे हैं, हम लोग भी टिकट मांग रहे हैं। जिसको टिकट संगठन देगा उसको चुनाव लड़ाया जाएगा और हम भी चाहते हैं कि हमारे कंबोज बिरादरी को कभी टिकट नहीं मिली है, तो मांग हमारी भी है। बाकी ठीक है, संगठन पार्टी जिसे टिकट देगी उसे चुनाव लड़ाया जाएगा। हमें मिलेगी तो हम लड़ेंगे, दूसरों को मिलेगी तो लड़ाया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। मजाक मजाक में खड़ी हुई कॉकरोच जनता पार्टी को उत्तराखंड से भी मिल रहा समर्थन। बड़ी संख्या में जुड़ रहे लोग, सियासी गलियारों में शुरू हुई नई बहस। देहरादून के हरिपुर कालसी में बन रहा उत्तराखंड का पहला यमुना घाट निर्माण कार्यों को लेकर सीएम धामी का अल्टीमेटम, जुलाई तक काम पूरा करने के निर्देश। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आग, मैदानी जिलों में 40 के पार पहुंचा तापमान। अगले 48 घंटे तक हीट वेव का अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और नैनीताल भवाली मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन, हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 घायल। उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे मृतक।